ये लोग तो अब क्या कहें, जादव के नाम पर उकलंक है। पिछले बार भी हम आपसे वार्ता में हम कहे थे। मेरा नाम मनंजय सिंह यादव है, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला मंत्री। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब देखिए, भारत रत्न देश की अच्छी सेवा करने के लिए, कि बिहार में अपहरण उद्योग चलाने के लिए, किस उद्देश्य से उनको भारत रत्न। तो यादव आरजेडी को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जादू इसलिए मुखर हो जाता है कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। शाहाबाद में 22 विधानसभा है, आप एक भी जादव को टिकट नहीं देते हैं। लालू यादव कोई फैक्टर नहीं है। थोड़ी सी समीकरण भारत रत्न मांग रहे हैं ना, तो भारत रत्न तो मांग रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि अपहरण उद्योग चलाने के लिए। 2025 में विधानसभा चुनाव है, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है जी कि कब चुनाव होगा। अक्टूबर नवंबर में शायद हो सकता है। संदेश विधानसभा किस बार क्या स्थिति होगी? क्या आप लोग जो वर्तमान विधायक हैं उनको हरा पाइएगा? देखिए, इस संबंध में हमारी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, बहुत ग्रास रूट पर काम कर रही है। और इस 2025 का बजट तो आप देख ही रहे हैं कि उसमें बिहार के लिए क्या जिंदा है। सवाल है कि यहाँ का विपक्षी हमारे आरजेडी है या उनका गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, तो उन लोग से जनता का मोह भंग हो चुका है। और वर्तमान हम लोग के संदेश का जो विधायक हैं, इनसे भी जनता का मोह भंग हो चुका है। थोड़ा एक बिहार और उत्तर प्रदेश में खास करके एक माने कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि जाति फैक्टर रहता है। तो हमारे ही दल में भी जाति आधारित नेता बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत विद्वान नेता हैं, कर्मठ नेता हैं। पार्टी थोड़ा उस पर उस जातीय समीकरण का अगर सीट इंगित करके चलेगी, तो अभी पिछले उपचुनाव में आपने देखा होगा कि चारों सीट हम लोग उपचुनाव में, जिसमें आरजेडी या इंडिया गठबंधन के लोग थे, वो सारे लोग हारे। तो एक भी सीट इनको मुश्किल हो जाएगा अगर उस जातीय गठबंधन के आधार पर, बहुत जातिवाद संख्या जो आधार पर अगर टिकट की बंटवारा होती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, ऐसे तो पार्टी बहुत बड़ी है, सोचती अपने स्तर से है, तो निश्चित रूप से माने आपका 200 प्लस टारगेट रखा है पार्टी ने, उतना मिलना तय है। लेकिन थोड़ी सी अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा। एक देखिए, ये है कि 20 की दवा जो है, 20 जो है, सांप अगर डस लेता है तो 20 की दवा दी जाती है। तो इस सर्प लोग है जो बिहार को नाश करके 15-17 साल से रख दिया है, तो उसको नाश करने के लिए थोड़ी सी 20 की आवश्यकता है। अगर पार्टी को थोड़ी सी जातीय समीकरण पर आना पड़े तो आना चाहिए, मेरे मानना है। जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, संदेश विधानसभा की हम लोग बात करें तो वहाँ पर जादव बहुत क्षेत्र है। देखिए, तो यादव आरजेडी को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जादू इसलिए मुखर हो जाता है कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। शाहाबाद में 22 विधानसभा है, आप एक भी जादव को टिकट नहीं देते हैं, तो उससे तो मैसेज गलत जाता है ना। अगर आप देंगे, आपके पास नेता भी हैं, ऐसे मजबूत नेता भी हैं, समझदार नेता हैं, विद्वान नेता लोग भी हैं, अगर उस आधार पर आप टिकट देंगे तो आरजेडी हार जाएगी। जैसे आपको देखे कि जहानाबाद का जो उपचुनाव, बेलागंज का सुरेंद्र यादव का देख लिए, कभी वो हारते नहीं थे, हार गए। तो थोड़ी सी पार्टी अगर उस लेवल पे थोड़ी सी सोचेगी, उनके पास नेता की कमी नहीं है पार्टी में, अगर उसको देती है तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि बुरी तरह से वहां से राजद हारेगा और आप हमारे जो विधायक जिसको टिकट मिलेगा वो चुनाव निकालेंगे। अभी एक पोस्टर लगा हुआ है पटना में शायद कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब देखिए, भारत रत्न देश की अच्छी सेवा करने के लिए, कि बिहार में अपहरण उद्योग चलाने के लिए, किस उद्देश्य से उनको भारत रत्न, अपहरण उद्योग चलाने के नाम पर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आरजेडी के लोग मांग कर रहे हैं। अरे तो कोई नहीं मांग करेंगे, वैसा कल्चर बना कर रखे हैं देश में। देखिए, कोई भी जाति के लोग है, अभी तो हमारे आदरणीय आर.के. सिंह ने बजट विषय पर संबोधित करते कहा कि आपको थोड़ा सा अपने आप को सोचना पड़ेगा। हम जातिवाद से विकास नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जादव जाति में भी समझदार लोग नहीं हैं। उन लोगों को भी, या अच्छे लोग बीजेपी में नहीं है, चाहे जदयू में नहीं है, ऐसे लोगों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। और देश एक बहुत बड़ी विकास की धारा में बह चली है, उसमें गति देने की आवश्यकता है। और ये लालू यादव कोई फैक्टर नहीं है। थोड़ी सी समीकरण भारत रत्न मांग रहे हैं ना, तो भारत रत्न तो मांग रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि अपहरण उद्योग चलाने के लिए, डॉक्टरों को अपहरण करने के लिए, प्रोफेसर को अपहरण करने, किस लिए इनको भारत रत्न दिया जाए? भारत रत्न तो कोई अच्छा काम कर लेते कुछ, ठीक है। एक समय था जिसके नाम पर उन्होंने 15 साल राज किया, न रोड थी, न बिजली थी, गड्ढा में रोड था कि रोड में गड्ढा है पता नहीं चलता था, उसके लिए पुरस्कार दिया जाए। जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, तो खुले मन से बोले हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है समाजवादी नेता है।
समाजवादी नेता अपने आप को लोहिया और जयप्रकाश का चेला कह देने से कोई चेला नहीं हो जाता। उनके रास्ते पर उतरना संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश ने का नारा था। संपूर्ण क्रांति में समाज के हर एक तबके का हर एक क्षेत्र में विकास की बात थी। कहाँ उन्होंने किया रहता तो आज गर्व से लोग हम भी कहते कि नहीं, लालू यादव ने बहुत कुछ किया। एक जातिगत सेंटिमेंट को खाली बढ़ा देने से समाज का विकास नहीं होगा। महाकुंभ को फालतू बोल रहे हैं। देखिए ये लोग तो अब क्या कहें, जादव के नाम पर कलंक है। पिछले बार भी हम आपसे वार्ता में हम कहे थे, अगर हिम्मत है तो थोड़ा मथुरा में जो राम का जन्म, कृष्ण का जन्मभूमि है, उसका मुक्ति के बारे में एक शब्द बोलें। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मुस्लिम वोट उनको लेना है। तुष्टिकरण की रीति नहीं, हमारे प्रधानमंत्री उन्हें संतुष्टिकरण की राजनीति में आएंगे तो भी कुछ जिंदा रहेंगे, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे। ये बात तय है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनंजय सिंह यादव है, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला मंत्री।